चलिए, आज हम तीसरा टॉपिक है ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का। तो सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम को देखते हैं। तो एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा, है ना, जो भी संख्या दिया रहेगा उसके द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तब उस दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। मतलब जो दी गई संख्या, मतलब संख्या निकालेंगे हम, है ना, जो सभी संख्या को क्या करें, पूर्णतः विभक्त कर दें, तो क्या कहलाएगा? वही संख्या जो है वह उसका एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 कोई संख्या दिया गया है, तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा? तो वह संख्या क्या होगा? 6 है। और 6 को देखो 2 भी काट सकता है, पूर्णतः विभक्त कर सकता है, 2 तिया 6 में, और 3 भी पूर्णतः विभक्त कर सकता है। इसलिए हम क्या लिए? इसका एलसीएम 6 ले लिए। ठीक है, चलिए अब इसी का थोड़ा आगे कि गुणनखंडों द्वारा यानी कि जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 या 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे 3 बार 4 बार या घात में भी दिया हो, तो इसको निकालने के लिए इसका लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बोल रहा है कि प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, है ना, ये अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ लिए, ठीक है, के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने सबको अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घातांकों वाली, जैसे अगर एक उदाहरण दिया हुआ है नीचे, है ना, तो सबसे बड़े घातांक, ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे कि सबसे बड़े घात को ही लेना है। जैसे कि 2 का घात यहाँ पर दिया है, 2 का घात 2 दिया है, 2 का घात 3 दिया है, और तीसरे वाले में 2 का घात कितना दिया है? 1 दिया है, कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार इसका जो एलसीएम निकलेगा, है ना, अभिष्ट जो एलसीएम है वो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले 2 के लिए निकालेंगे, तो 2 का सबसे बड़ा घात कौन है? तो उसको लेंगे एलसीएम के लिए। तो 2 का सबसे बड़ा घात कौन है? तो 3 वाला। ठीक है, अभिष्ट एलसीएम होगा, बोल रहा है ना। अब क्या है? तो दूसरी संख्या कौन है? तो 3 है। तो 3 की घात यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, 3 का घात 2 और 3 का घात 3, यानी कि यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? 3 के घात 3 को लेंगे। फिर उसके बाद में अंक है 5, 5 की घात 3, 5 की घात 2 और 5 की घात में कुछ नहीं, मतलब 1। तो अभी भी 5 की घात किसको लेंगे? 3 को लेंगे। फिर आया 7, 7 इसमें एक घात है, 7 इसमें एक घात है, इसमें तो है नहीं, लेकिन लेंगे 7 को, तो ये हो गया 7। ठीक, क्योंकि एक घात वाला है। अब क्या है? अब है 11, तो 11 इसमें है, 11 इसमें नहीं है, और 11 इसमें 2 घात वाला है, तो सबसे बड़ा घात यही है, तो 11 की घात 2। तो यही क्या कहलाएगा? उसका अभिष्ट एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? गुणनखंडों वालों का एलसीएम है ये। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए अब इन दोनों परिभाषाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 24, 36 और 40 का क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऐसे कभी भी नंबर दिए रहे तो उसका एलसीएम निकालने का केवल एक ही मेथड है कि हम जो बचपन में पढ़े वही मेथड अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी निकालना है, तो जल्दी से जल्दी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे ऐसे बड़े अंक को ढूंढेंगे जो चारों को जल्दी से जल्दी छोटे रूप में ले आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 4 ही है वो अंक जो सभी को काट सकता है, तो 4 छक्का 24 और ये 36 है ना, 4 निया 36 और 4 दहम 40। फिर बड़े से बड़े अंक लेंगे, तो 3 है, तो 3 दूने 6 हो गया, और 3 तिया 9, और ये तो कटेगा नहीं, तो 10 को 10 ही लिख लेंगे। फिर कौन काट रहा है? तो 2 काट रहा है। ठीक है, तो 2 एक कम 2, ये कट गया पूरा 3, और 2 पंचे 10। अब
देखो यहाँ पर सभी अलग अलग नंबर आ गए, तो अब यहाँ से और काटने की जरूरत नहीं, 3 से काटते फिर 5 से काटते, तो इसको ऐसे ही लिख लो। तो इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा हमें? एलसीएम मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 और 1 को लिखेंगे तो वही है 3 गुणा 5। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए तो सबसे पहले गुणा कर देते हैं। 5 तिया 15, 15 दूने 30, 30 तिया 90 और 9 चौक 36 हो गया, यानी कि 360। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमें कितना मिल गया? 360 मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन है 6, 8, 10 का एलसीएम कितना होगा? तो दूसरा को हम यहाँ बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 6, 8, 10 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6, 8 और 10 को एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से ही जा रहा है, तो 2 से कटाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। सभी अलग अलग डिजिट आ गया है ना। अब यहाँ पास तो कोई कॉमन वाला नहीं है जिससे हम भाग दे सकते। 3 से देंगे तो 3 अलग होगा, 4 अलग होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सीधा गुणा लिख लेंगे। क्या मिल जाएगा एलसीएम हमारा? तो एलसीएम मिल जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, 20 तिया 60 हो गया और 60 दूने 120 हो गया। ठीक, तो इसका एलसीएम हमें कितना मिल गया? तो 120 मिल गया। दूसरे वाले प्रश्न का एलसीएम कितना है? तो 120 है। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ के लिए है, इस प्रश्न को हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ और प्रश्न। चलिए, तीसरा प्रश्न एक और दिया हुआ है कि 16, 24, 36 और 54 का लसा कितना होगा? मतलब कि एलसीएम पूछ रहा है ना। एलसीएम कितना होगा पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 16, 24, 36 और 54 को। देखो किससे जा रहा है? 4 से जा रहा है। 4 ही सबसे बड़ा नंबर है। 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, लेकिन ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पास क्या है? तो 4 है। तो 4 से हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, ये जल्दी करने का ट्रिक है। आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो। 2 से करेंगे तो क्या है? टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाने के लिए। तो मैं इसलिए क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप छोटे रूप में ले आइए। तो बड़े नंबर को लेंगे, तो 4 से जा रहा है, 2 को छोड़कर 4 से जा रहा है, तो 4 को ले लेंगे। 4 चौक 16, 4 छक्का 24, 4 निया 36 और 4 एक कम 4 हो गया। और ये तो कटा नहीं, मतलब कि 4 से जाएगा नहीं। ठीक है, तो 4 से जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या लेंगे? 2 को ही लेंगे। ठीक, तो ऐसे नंबर को आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पास कितना हो जाएगा? तो 2 अट्ठे 16 हो गया और ये हो जाएगा 2 12 24 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो 18 बार में कटेगा। ठीक, ये कितना कटेगा? तो 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। अब ये नंबर आ गया। अब किससे देंगे? तो देखो 2 से ही देते चलते हैं, या ठीक है, या फिर आप 4 से भी दे सकते हो। ये हो जाएगा 4 दूने 8, 4 तिया 12, ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही लिख लो 18 और ये हो गया 27। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 3 से कटाएंगे, क्योंकि ये तीनों संख्या जा रहा है। तो ये तो 2 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, 3 छक्के 18 हो गया और 3 निया 27। फिर 3 से दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 को ऐसे ही लिखेंगे, ये तो 1 बन गया है। 3 दूने 6 और 3 तिया 9। 2 से जाएगा अभी, ये हो गया 2 एक कम और ये 1 और ये बचा है 3। अब किससे देंगे? तो 3 से देंगे, तो 3 एक कम 3, ये कट गया, बात सभी 1 आ गया। इन सब का गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे कितना आएगा? तो गुणा करते जाओ। ये हो गया 4 दूने 8। ठीक, 8 तिया 24, 24 तिया तो 72। ठीक, 72 दूने 70 दूने 140 और 2 दूने 4, 144 हो गया।
और 144 को 3 से गुणा कर दो तो एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम कितना मिलेगा, तो 144 गुणा 3, हल करो कितना मिलेगा, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, और 3 चौक 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, और 3 1 कम 3 और 1 4, तो 432 जो है वह इसका एलसीएम है। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे क्या हो जाएगा, ये जल्दी बनने लगेगा। ठीक है, जिस तरह से मैं कटा रहा हूं उसको आप देखते बस चले। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न इसी में। ठीक है, थोड़ा सा क्या किया है, अब एडवांस कर दिया है। तो क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी सी छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है ना। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, तो 9 शेष बचे बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 9 शेष बच जाता है। ठीक है, तो वह संख्या को निकालना है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, उसमें 9 जोड़ देंगे, वही संख्या क्या है, यही संख्या है एलसीएम वाला संख्या। तो सबसे पहले इन सभी का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इन सभी का एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा, ये हो गया 15, 18, 27 और 35। ठीक है, सबसे देखो पहले 3 से करेंगे कितना मिल जाएगा, ये हो गया 3 पंचे 15, 3 छके 18 और 3 निया 27। ये तो कटेगा नहीं तो 35 को ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अभी भी 3 से जा रहा है तो 3 से ले लेंगे, ये हो गया 5, 3 दूने 6, 3 तिया 9 और ये तो कटेगा नहीं तो 35 को लिख लो। अब क्या लेंगे, 3 फिर लेंगे, एक बन जाएगा, ये 5 2, ये बस कटेगा, एक बन गया, 35 का 35 ही रहने दो। ठीक है, अब किससे जाएगा, तो 5 से, 5 1 कम 5, 2 बचा है, और ये हो गया, एक तो बन गया है, 5 सत्ते 35। अब किससे देंगे, तो 2 से दे दो तो ये हो जाएगा 1, फिर किससे देंगे, फिर देंगे हम 7 से, तो ये बन जाएगा 1। ठीक, अब ये सभी नंबर मिल गया, इन सब का गुणा करेंगे, वो हमारा एलसीएम है। ठीक है, ये हो गया एलसीएम, कितना मिल जाएगा, तो इसको गुणा करो कितना मिलेगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और इधर से गुणा कर लो, 5 दूने 10 और 10 सत्ते 70, तो 27 गुणा 70, 27 गुणा 70। ठीक, गुणा करेंगे 7 से, गुणा करो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल आ गया 4, और 7 दूने 14, 14 और 4 18। ठीक, और ये 0 का 0। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में, है ना, मतलब प्रत्येक अंक के साथ क्या हो, 9 शेष बच जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 9 जोड़ देंगे तो वह संख्या तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कितना मिल गया, 1899 वह संख्या है जिसको इन सभी संख्या से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 9 जो है वह शेष बचेगा। आपको यकीन नहीं होगा तो आप भाग देकर भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 15 से देकर देखते हैं, 15 एक कम 15। ठीक, 15 से एक बार देकर देखते हैं। ठीक, तो कितना बचेगा, देखो 9 ही शेष बचेगा, 15 से देंगे, 15 एक कम 15, 3 बच गया, 39 बना, 15 दूनी 30। ठीक, 9 बच गया, और ये 9 99, 15 छक्का 90, 90 घटाएंगे 9 शेष बच गया। ठीक, तो प्रत्येक संख्या से हम जब भाग देंगे तो 9 शेष बच रहा है। मतलब ऐसे जब भी प्रश्न आए एलसीएम निकालो और 9 को जोड़ दो, उस संख्या तक आप पहुंच जाओगे। ठीक, ये हो गया, ये हमारा इससे पहले था केवल एलसीएम निकालने वाले का पहला कॉन्सेप्ट था, इसको आप समझ लीजिए दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं और प्रश्न इसी का। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न जैसा ही है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। अब इसको क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, मतलब फिर से एलसीएम निकालना है, किसका, इन सभी अंकों का। ठीक है, 20, 28, 35, 105 का।
जिसमें से 7 घटाने पर, मतलब कि ये तो निकलेगा, इन सभी से एलसीएम निकालेंगे वो क्या है, पूर्णतः विभक्त संख्या है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो बड़ा अंक चाहिए जो 7। तो 7 को क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, घटाने पर बोला है, तो शेष बची संख्या जो है वह इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो पूर्णतः विभक्त संख्या मिलेगा हमें, उसमें 7 जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या है, तो 7 घटाने पर इनसे विभक्त होने वाला संख्या हो जाएगा वो। ठीक, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे किसका, 20, 28, 35 और 105 का। ठीक है, चलिए बड़े से बड़े नंबर को ले लेते हैं, तो 5 को ले लेते हैं। ये हो गया 5 चौक 20, 28 तो जाएगा नहीं, 5 सत्ते 35 और 5 दूने 10 और 5 एक कम 5, 21 बार में कट गया। फिर किससे देंगे, 7 से देंगे। ठीक, ये हो गया 4, 7 चौक 28 और 7 एक कम 7 और 7 तिया 21। अब किससे देंगे, 4 से, 4 एक कम 4 एक कम, ये तो एक बन चुका है, ये हो गया 3। ठीक, अब क्या होगा 3 से, तो ये बन गया 1। अब इसको गुणा कर दो, तो गुणा करने का सबसे पहले देखो 5 और 4 को गुणा करेंगे तो 20 बन जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को गुणा कर, सबसे पहले यही लिख लेते हैं, 5 गुणा 4, ठीक है, गुणा 7 गुणा 3, कितना मिलेगा, 5 चौक 20। 20 बनाने के लिए मैं 4 को पहले ले गया हूँ। ठीक है, गुणा 7 तिया 21, दोनों को गुणा करेंगे तो 21 दूने 42, 420 हो गया। अब 420 क्या है, इन सभी से पूर्णतः विभक्त संख्या है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे हम 7 घटाएंगे तो विभक्त होगा। मतलब इसमें क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तभी वो अंक प्राप्त होगा। ठीक, तो वह अंक क्या है, तो 427 है। ठीक, वह अंक क्या है, तो 427 वह अंक है जिससे हम 7 घटा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, 20, 28, 35 और 105 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन बनाते जाएंगे समझ में आते जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5वां प्रश्न। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्रश्न हो जाए। चलिए ठीक है, 6वां नंबर प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। फिर से एलसीएम निकालना है हमें, जिसमें 13 जोड़ने पर, अभी क्या किए थे, इससे पहले 7 घटाने पर किए थे, अब क्या कर रहे हैं, 13 जोड़ने पर। ठीक है, 13 जोड़ना है, तब क्या होगा कि वह संख्या जो है वह 30, 45, 65 और 78 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक, मतलब हमें इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो, कितना मिलेगा, तो ये हो गया 30, 45, 65 और 78। ठीक है, अब इसको भाग देंगे सबसे पहले 5 से। ठीक है, 5 से देंगे, 5 छक्का 30 और ये हो जाएगा 5 निया 45 और ये 5 एक कम 5, एक बच गया, 5 तिया 15, ये तो कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब किससे जा रहा है, तो 13 से सीधा ले जाते हैं, 13 से ये कटेगा, 13 एक कम और 13 छक्का 78। ठीक, और ये हो गया 9 और ये 6, 6 से दे दो सीधा, 6 एक कम 6, 9 बच गया और ये 6 एक कम 6। ठीक है, 9 से देंगे कितना मिल जाएगा, 9 एक कम 9, तो ये हमारा वह संख्या है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ऐसा नहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर नंबर ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 5 से देंगे, 30, 45, 65 और 78 को। ठीक है, 5 से देंगे कितना मिलेगा, 5 से देंगे तो 5 छक्का 30 और 5 निया 45, 13 पंचे 65, तो 13 से कट गया और ये 78 का 78। ठीक है, अब किससे देंगे, तो 13 से देंगे, 13 से ये कटेगा, 13 एक कम 13 और 13 छक्के 78, ये हो गया 9 और ये 6। ठीक, लेकिन यह संख्या जो है वह छोटी संख्या किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है ना सभी, तो 3 से सबको देंगे, 3 दूने 6, 3 तिया 9 और 3 दूने 6। अब क्या आएगा, 3 से फिर देंगे
तो 3 एक कम 3 हो गया, ये 2 1 और 2, 2 से देंगे पूरा कट जाएगा, 1 1 1 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे 5 और 2 को सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, तो 5 2 बन जाएगा 10, ठीक, गुणा 13 गुणा ये हो गया 3 तिया 9, कितना मिलेगा, ये हो गया 9 दहम 90 गुणा 13, 13 का गुणा कर देंगे 9 के साथ में, तो कितना मिल जाएगा। चलिए 13 से 9 को गुणा करेंगे, है ना, 13 शून्य शून्य ये हो गया, और 13 निया 117, ठीक, ये हो गया 117, ठीक है, ये 117, तो कितना मिल गया हमें, 1170 मिल गया। लेकिन यहाँ बस पूछ क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें हमें 13 जोड़ना है, ठीक है, मतलब हमें इससे क्या करेंगे, 13 को घटा देंगे तभी वह संख्या प्राप्त होगा। तो वह संख्या क्या हो गया हमारे पास, तो 1100 कितना हो जाएगा, ये 57, ठीक है, 1157 वह संख्या है जिसमें हम 13 को जोड़ेंगे, है ना, तभी क्या होगा, वह 30 45 65 और 78 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या ये है, ठीक है, जोड़ने पर बोलेगा तो घटा देंगे, घटाने पर बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पास ये कॉन्सेप्ट निकल गया, ठीक है, जोड़ने पर बोलेगा तो घटाएंगे, घटाने पर बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मिल गया हमें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाकर। चलिए 7वां नंबर प्रश्न, उससे अब थोड़ा एक स्टेप आगे है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यहाँ भी एलसीएम निकालना है, किंतु यहाँ पास क्या है कि 35 45 और 55 से भाग देने पर अब शेष कितना बच रहा है। अब शेष को केवल एक नहीं दिया है ना, शेष को अब अलग अलग दे दिया है कि 17 बचेगा पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए 27 बच रहा है, और तीसरे वाले के लिए 37 बच रहा है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्न के लिए हमें क्या चाहिए, समान अंतर वाला शेष चाहिए। तो सबसे पहले समान अंतर का जो शेषफल है ना, तो समान अंतर का शेष कैसे निकालेंगे, तो इसी में से घटा देंगे। इस 35 से 17 शेष बच रहा है, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ठीक, और 45 से किसको घटाएंगे, तो 27 को घटाएंगे, और 55 से किसको घटा रहे हैं, तो 37 को घटा रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक देखो इसको घटाएंगे तो 17 दूनी 34 होता है, लेकिन एक ज्यादा है 35, मतलब 18 यहाँ बच गया, ठीक है, यहाँ भी 18 बच रहा है। 15 से 7 घटाएंगे तो 8, हासिल 1 हो जाएगा, और 4 से 3 घटाएंगे तो 1, ठीक, मतलब यहाँ भी 18। तो समान अंतर कितना मिल गया हमें, 18 मिल गया, ठीक, 18 मिल गया समान अंतर। इसलिए हम क्या निकालेंगे, अब इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। किन संख्याओं का बोल रहा है, तो 35 45 और 55 का, ठीक है, सभी 5 से जा रहा है, 5 से देंगे, 5 सत्ते 35, 5 निया 45 और 5 11 55, ठीक है, सभी अलग अलग नंबर आ गया, ठीक है, सभी अलग अलग नंबर आ गया, तो मतलब 7 मिलेगा, फिर क्या मिल जाएगा हमें, 9 मिलेगा, ठीक, ये भी 1 बन जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमें, 11 मिलेगा, ये भी 1 बन गया, ठीक है। 5 को गुणा करते जाओ, चलो कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा एलसीएम हमें 11 निया 99, और ये हो जाएगा 7 पंचे 35, ठीक, 35 गुणा 99 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, तो इसको गुणा कर लेंगे 35 और 99 को, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, ये हो गया 99 गुणा 35, 5 से गुणा करेंगे, 5 निया 45 की 5, हासिल आ गया 4, और 5 निया 45, 45 और 4 कितना हो गया, तो 49, ठीक, मतलब फिर से 35 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, इकाई छोड़कर, तो 3 9 तिया 27, 27 की 7, हासिल 2,
और 9 तिया 27 और 27 और 2 29। ठीक, तो ये मिल गया 5 और ये हो गया 7 और 9 हो गया 16 कि 6 हासिल 1 9 10 4 14 हासिल 1 3 3465 मिल गया। लेकिन 3465 हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। तो होगा कौन? अब यहाँ पर शेष बचे बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें इन सभी का शेष बचना चाहिए। मतलब शेष बचना चाहिए मतलब क्या करेंगे? इस संख्या से हम घटा देंगे। ठीक है, किसको घटाएंगे? तो समान अंतर वाले को केवल। ठीक है, तो 18 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 18 घटाएंगे तो इसमें से तो 18 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 15 से 8 घटाएंगे तो 7 1 हासिल 6 से 2 घटाएंगे तो बचा 4 और ये 34 का 34। तो 3447 वह संख्या है जिसमें 35 45 55 से भाग देने पर क्रमशः 27 17 27 और 37 शेष फल बचता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करते हैं। ये हो गया फुल कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, चलिए ऐसे ही सेम प्रश्न एक और देख लेते हैं। चलिए, सेम प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसे 12 15 16 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 11 शेष फल बचे बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे? समान अंतर निकालेंगे। और समान अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 को। 12 में से कौन घटेगा? 7। फिर 15 से कौन घट रहा है? तो 10। फिर 16 से कौन घट रहा है? तो 16 से घटेगा 11। इससे 12 से घटाएंगे तो 7 5 12 मतलब 5 आ गया। 10 5 15 और 11 5 16। तो समान अंतर हमें मिल गया है। क्या मिला है? तो 5। ठीक है, तो 5 हमें क्या करना है? लास्ट में घटा देना है। ठीक है, क्योंकि शेषफल बचे बोल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे संख्याओं का 12 15 और 16 का। ठीक है, 3 से देंगे, ये हो गया 3 चौक 12 3 पंचे 15 और ये 16 का 16। फिर किससे देंगे? 4 से देंगे, 4 एक कम 5 का 5 और 4 चौक 16। फिर से 4 से देंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर किससे देंगे? 5 से देंगे तो ये 1 बन जाएगा। ये तो बन चुका है। ये हो गया 5 चौक 20 20 चौक 80 और 8 तिया 24 यानी कि 240। ठीक है, तो एलसीएम हमें मिल गया 240। लेकिन हमें वह संख्या निकालनी है। तो एलसीएम है लेकिन संख्या क्या मिलेगा हमें? तो संख्या निकालने के लिए इसमें घटा देंगे। क्या मिलेगा? 240 माइनस किसको घटाएंगे? तो समान अंतर को 5 को। तो कितना मिल जाएगा? 235। ठीक, तो 235 वह संख्या है जिसमें क्या करेंगे? 12 15 16 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 11 शेषफल बच जाता है। ठीक है, यकीन ना हो तो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एक को मैंने करके बताया था, एक आता आप कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9 15 21 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, मतलब छोटा अंक है उसमें एक जोड़ेंगे तो वही अंक होगा। ठीक है, जिससे हम इसको भाग देंगे तो एक एक बचेगा। ठीक है, मतलब एक को क्या करना है? लास्ट में जोड़ना है। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन भी है ना, कि 11 से भाग देने पर कुछ न बचे। मतलब एक शेष बचे और 11 से भाग देंगे तो कुछ न बचे बोल रहा है। ठीक है, मतलब वह संख्या जो है वह 11 से विभाजित रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न केवल इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। और जो पहले हम निकालते थे, है ना, एक शेष बचने 9 शेष बचने वाला, वही प्रश्न है। केवल इसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया जाता है कि 11 से भाग देने पर कुछ न बने, 10 से भाग देने पर कुछ न बचे। मतलब वह उस संख्या से पूर्णतः विभाजित रहता ही रहता है। ठीक है, तो केवल हमें क्या निकालना है? उस अंक को निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना हमें आ जाता है। अब 9 15 21 और 27 का
3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और 3 निया 27। फिर 3 से देंगे, 3 एक कम 5, 7 और 3 तिया 9। 3 से फिर देंगे, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन चुका है और ये 5 और 7। ठीक, 5 से देंगे, ये 1 बनेगा, 7 से देंगे, ये 1 बन जाएगा, पूरा 1 बन गया सभी। ठीक है, गुणा कर दो, कितना मिलेगा? तो एलसीएम हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें संख्या ज्ञात करना है। तो ये हो गया 5 सत्ते 35 गुणा 35 गुणा हो गया, इसको भी गुणा कर लो तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक, 27 से गुणा करेंगे कितना होगा? तो 7 से गुणा कर दो, 7 पंचे 35 की 5। ठीक, हासिल आ गया 3 और 7 तिया 21, 21 और 3 24। इकाई छोड़ दो, 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1 और 2 तिया 6 और 1 7। ठीक, तो ये अंक क्या है? 945 है। अब संख्या निकालना है हमें, है ना? तो संख्या क्या मिलेगा? एक शेष बचे बोल रहा है, मतलब 945 में क्या करेंगे? 900 एक को जोड़ेंगे। ठीक है, ये 45 हो गया, एक को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 946। अब 946 जो है वह 11 का गुणज है या नहीं देख लो। 11 से भाग देंगे, 11 अट्ठे 88, 6 बच गया और 11 छक्के 66। मतलब यही वह अंक है जो 11 से भी क्या है? पूर्णतः विभक्त है। ठीक, तो 946 क्या है? हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे प्रश्न केवल कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हल कर लिए। अब देखते हैं एक और नए टाइप को। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट को। चलिए इस प्रश्न को देखिए कि 4 अंकों वाली, है ना, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ज्ञात करें जिसे 16, 24, 56, 72 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। ठीक, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन इससे पूर्णतः विभक्त है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 16, 24, 56 और 72 का 4 से 8 से देंगे, 8 से जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56 और 8 निया 72। 8 से जा रहा है, 8 से दे दो। ठीक, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56 और 8 निया 72। ठीक, 2 से देंगे, ये 1 बन गया, ये 3, 7 और 9। फिर 3 से देंगे, 1 1 7 ही रहेगा, 3 तिया 9। फिर 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 एक कम, और फिर 7 से देंगे, ये हो जाएगा, कट गया। ठीक, अब क्या मिला? तो ये यहाँ से हम गुणा करते जाते हैं। ठीक है, 8 दूने 16, 16 तिया 48। फिर इन दोनों को गुणा कर लो तो 7 तिया 21, तो कितना मिला? 48 गुणा 21। ठीक, गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 48 ही मिलेगा। ठीक, इकाई छोड़ देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल 1 और 2 चौक 8 और 1 9। ठीक, कितना मिल गया? 8, 6 4 10 की 0, हासिल 1 और ये हो गया 10। तो 1008 मिल गया है। ये क्या है? हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है। तो इस बड़ी सी बड़ी संख्या में से घटा दो तो वह संख्या आपको मिल जाएगा। तो घटाएंगे 1008 को, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगा जो इन सभी अंकों से क्या है? पूर्णतः विभक्त है। घटाएंगे, 9 से 8 को घटाएंगे, कितना मिलेगा? तो 1 मिल जाएगा। ठीक, और इसमें घटाएंगे तो ये हो गया 9, ये 9 और ये 8।